आज हम शुरू करते हैं हमारे एनटीटी के फर्स्ट पेपर से, जो है इंट्रोडक्शन टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी प्रारंभिक बाल शिक्षा या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है और बाल विकास से हम क्या समझते हैं। तो यदि आप विषय सूची देखें तो इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, प्रारंभिक बाल शिक्षा की, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, और की प्रिंसिपल्स क्या हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। साथ ही साथ कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, जैसे एक बच्चा जन्म से लेके जब वो बड़ा होता है तो किस अलग अलग स्टेजेस या चरण में हम बांट सकते हैं प्रारंभिक बाल विकास को। और शिक्षकों या माता पिता की क्या भूमिका होती है, एडुकेटर्स और पेरेंट्स की बात हम कर ले। और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कैसे होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो ये कुछ बातें आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगी। ये ई बुक आपके ऐप में मौजूद है, तो वंस द चैप्टर इज फिनिश्ड आप प्लीज ई बुक में भी खुद से पढ़ने का एक हैबिट डाल सकते हैं। मैं बाइलिंगुअल मोड पे चल रही हूँ ताकि इंग्लिश पे जो तैयारी कर रहे हैं उनकी एक समझ बन जाएंगी, तो फिर वो इंग्लिश आंसर्स को भी उस तरह से याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन बात करें तो ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हो गया है कि एक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है या ब्रेन डेवलपमेंट है वो 0 से 5 इयर्स के बीच में सबसे अधिक होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हुआ है। तो हम जब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या प्रारंभिक बाल शिक्षा की, यानी कि बच्चे 0 से लेके 8 इयर्स तक के बच्चे को हम जो शिक्षा या एजुकेशन देते हैं उसे ही हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात जब होती है तो इसका सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे जो किताबी ज्ञान है उसमें वो कॉम्पिटेंट हो जाए। उसके लिए उनका फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, सामाजिक यानी सोशल, और भावनात्मक जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी होना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है वो इसमें दिया जाता है। और वो कैसे देते हैं? थ्रू गेम्स, थ्रू एक्टिविटीज और सोशल कांटेक्ट के थ्रू भी। समाज में संपर्क जो बनता है कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ या पेरेंट्स के साथ, उससे भी ये उनका ग्रोथ होता है। तो ये डेफिनेशन हो गया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। तो हम जब नेक्स्ट बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे मैंने कहा कि इस एज में बच्चों का 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हो चुका है। तो हमें बच्चों की उचित देखभाल यानी कि गुड केयर, पोषण, न्यूट्रिशन और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं इंश्योर करने होंगी। तो इसमें कौन कौन से की पॉइंटर्स हैं वो आपको याद रखने होंगे कि अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें तो फिजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है या ब्रेन डेवलपमेंट में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इस आंसर में एक के बाद एक दिया हुआ है। सबसे पहले यदि हम बात करें शारीरिक विकास का महत्व कि बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर की नींव जो है वो इस उम्र में ही दी जाती है। आप जैसी हैबिट्स बच्चे को डलवाएंगे फिजिकली एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, वो हैबिट उसके साथ जीवन भर रह जाएगा। तो प्रारंभिक चरण में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और इसीलिए जरूरी है कि उनको राइट न्यूट्रिशन या पोषण, व्यायाम, एक्सरसाइजेस और उनका जो हेल्थ चेकअप है वो टाइम टाइम पर होता रहे। साथ ही साथ हमें मालूम है कि जब फिजिकल डेवलपमेंट होती है दो तरह के बच्चे मूवमेंट दिखाते हैं। एक है पूरे शरीर की मूवमेंट जिसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि पूरे शरीर का वो मूवमेंट करते हैं, जैसे गेंद फेंकना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना। और एक होता है उनके हाथों की जो ये संचालन होती है जिसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल। उनके कलाई को मजबूत करना होता है ताकि वो अपने हाथों से अच्छे से काम कर सके। तो इस इन दोनों के ही संचालन कौशल का जो विकास है, डेवलपमेंट है इस मूवमेंट का, वो इसी एज में होता है। तो इसके लिए क्या करना है, छोटे बच्चे को अगर हम दौड़ने, कूदने या बैलेंस, संतुलन बनाने जैसे काम को करने के लिए हम इनकरेज करेंगे तो उनका जो मांसपेशी है वो कौशल बढ़ेगा। उसे ही कहते हैं मोटर स्किल्स। अगर बड़े मसल्स की बात होगी तो ग्रॉस मोटर स्किल्स, और अगर छोटे मसल्स जो कलाई के हैं, रिस्ट के हैं, वो बात होगी तो वो हो जाएगा आपका फाइन मोटर
स्किल्स। तो ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। नेक्स्ट है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास के लिए बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसका जो ग्रोथ है वो इस एज में अच्छा होता है, क्योंकि शुरुआती जो साल होते हैं उसमें बच्चों के जो कोशिकाएं हैं यानी जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। तो उन्हें आप जितनी नई चीजें सिखाएंगे उतना उनका सीखने का जो स्टैमिना है वो बढ़ता जाएगा। और बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चे आसपास जितने लैंग्वेजेस सुनेंगे वो उतने लैंग्वेजेस ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट जैसा कि शुरू में मैंने कहा बहुत स्पीड अप होता है। तो वो लैंग्वेज सीखते हैं, वर्ड्स के साथ लैंग्वेज सीखते हैं, और संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उनका डेवलप होता है। तो वी शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच हेल्प देम डेवलप दी स्किल्स। नेक्स्ट आ गया, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उनमें सामाजिक और भावनात्मक विकास का महत्व है, यानी कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। तो सामाजिक कौशल कैसे बढ़ेगा? जब आप उसको समाज में, समुदाय में, उठने बैठने की, कम्युनिटी में रिलेशनशिप बिल्डअप करने की आप चीजों को सिखाएंगे। तो बच्चों को बड़ों के साथ बात करने का मौका देंगे, या फिर जब त्योहार वगैरह होते हैं तो कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये हम बच्चे को बताएंगे। और भावनात्मक स्थिरता जो होती है इमोशनली, इट इज नॉट कि आप सिर्फ दूसरे के इमोशंस को समझे, खुद के इमोशन को समझाना भी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उनमें आत्मविश्वास, एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करेंगे, और खुद के लिए एक सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी उसकी रिफ्लेक्शन वो करेंगे। तो ये हो गया सामाजिक भावनात्मक विकास, इंग्लिश में कहते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसके साथ साथ ये जो स्टेज होता है ना, इसमें लर्निंग हैबिट्स, जो इंटरेस्ट हैं वो डेवलप होते हैं, नई चीजों को सीखने का। तो सीखने की आदतें और उनकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये शुरुआत है, सीखने की आधारशिला है या बेस है, फाउंडेशन है। तो बच्चों को स्टोरीज के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, या कोई भी रचनात्मक क्रिएटिव एक्टिविटीज के माध्यम से आप उनमें इस लर्निंग के प्रति आप एक जो रुचि है या इंटरेस्ट है वो जागरूक कर सकते हैं। और बच्चों में इस वक्त में वाई बहुत ज्यादा होता है, जिज्ञासा होती है, क्यूरियस होते हैं वो जानने के लिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन का भी विकास होता है। तो बच्चों में किसी सवाल को पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, ये नहीं कि बच्चे सवाल कर रहे हैं तो उनको हम डांट डपट के चुप करवा दें। इसके बाद में एक और है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा स्टेज है ये भविष्य की सफलता की नींव है। जैसा कि आम कहते हैं ना कि बच्चे का जो पूत के जो पाँव है वो पालने में ही दिख जाते हैं, या बच्चा कैसा बनेगा, तो वैसे ही ये है फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो बच्चे के जो एकेडमिक का ये रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, उसमें सुधार के लिए आपको बच्चे में शुरू से ही, अर्ली चाइल्डहुड से ही आपको उसके वैसी रूटीन बनानी होगी, बच्चों को तैयार करना होगा स्कूल जाने के लिए, स्कूल की रेडीनेस उनकी बनानी होगी, ताकि वो आगे चलकर सफलता पाए। और साथ ही साथ उनका एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी होता है। यानी कि अगर प्रारंभिक बाल विकास या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, और कम्युनिटी या सोसाइटी के तरफ उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब हम आ जाते हैं कि की प्रिंसिपल्स क्या हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। की प्रिंसिपल्स, प्रमुख सिद्धांत, या आप कह सकते हो की पॉइंटर्स, जिन पर बेस्ड है एक बच्चे का विकास। सबसे पहला शब्द है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो आजकल हम सुन पाते हैं कि एक बच्चे का ग्रोथ ओवरऑल होना चाहिए, सभी फील्ड में वो अच्छा होना चाहिए, सभी तरह से वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेल्थ, सभी कुछ होना चाहिए उस बच्चे में। तो वैसे ग्रोथ को हम कहते हैं समग्र विकास या 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ कह रहे हैं कि बाल विकास केवल एक क्षेत्र नहीं हो सकता है, उसमें हर चीज आना चाहिए, सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, या बिहेवियरल हो, वो सारी डेवलपमेंट को मिलाकर सम्मिलित रूप से होता है। यानी बच्चों को हर चीज में हमें ध्यान देना होगा कि वो बेहतर से बेहतर बन पाए।
नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल डेवलपमेंट या विकास का क्रम। बच्चों का जो विकास होता है ना वो एक क्रम में है ना, कि सबसे पहले उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता है मानसिक, फिर वो सोशल और इमोशनली सीखना शुरू करते हैं। तो ये क्रम सामान्य रूप से प्रत्येक बच्चे में एक समान पाया जाता है, लेकिन भिन्नताएं आती हैं। वो निर्भर करता है कि उस बच्चे पे कितने लोगों ने वक्त दिया है या उसको इन्वेस्ट किया गया है। अब नेक्स्ट आ गया विकास की दर। क्या बच्चों में जो ग्रोथ है वो क्या बराबर होती है रेट ऑफ डेवलपमेंट? तो बिल्कुल नहीं। विकास की दर जो होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, वो डिफरेंट होता है अलग अलग बच्चों में। कुछ बच्चे बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, हम कहते हैं ना उम्र से ज्यादा ही वो बड़ा हो गया है या मच्योर्ड हो गया है। और कुछ बच्चे काफी समय के बाद में कोई चीज को समझ पाते हैं, उनका विकास या डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप एक जनरल बातचीत करें, फिर भी कुछ हर बच्चों में कुछ यूनिक होता है, कुछ अलग होता है, चाहे वो नेगेटिवली ले या पॉजिटिवली ले। यानी कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हर बच्चे की अपनी विशेषता और क्षमता से उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड अगर हम ये टेस्ट करते हैं कि सारे बच्चे स्विमिंग जानते हैं कि नहीं, या सारे बच्चे ट्री पे क्लाइंब करना जानते हैं कि नहीं, तो उसमें से कुछ बच्चे दोनों में ही सफल होंगे, हो सकेंगे। पर कुछ बच्चे वैसे होंगे जैसे स्विमिंग में अच्छे हैं, और कुछ जो ट्री क्लाइंबिंग में अच्छे हैं, और कुछ जो स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं। तो जो बच्चे स्विमिंग में बहुत अच्छा है उनको हम स्विमिंग ना बेटर करवा के हम उनको बार बार पेड़ पे ही चढ़ने के लिए बोले, तो क्या देखेंगे कि वो बच्चे का वो फील्ड डेवलप नहीं होगा। इसलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो समझना चाहिए कि किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, और विकास के दौरान हमें इस भिन्नता को समझना आवश्यक है। लेकिन विकास हमेशा लगातार होता रहता है, कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा होती रहती है। बाल्य अवस्था में जो विकास होता है वो उम्र बढ़ने के साथ बदलता ही रहता है। और ये विकास हमें सिर्फ एक स्टेज में नहीं कि अर्ली चाइल्डहुड में, हर स्टेज में हमें दिखाई देता है। अब इसके बाद में लास्ट जो इस पॉइंट का है कि की प्रिंसिपल्स क्या है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के, तो वो है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, पर्यावरण में रहता है, उस वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है और वो कितना प्रेरित हो रहा है। तो बाल विकास पर बच्चे का पर्यावरण और प्रेरणा का बहुत प्रभाव है। और वो बच्चे चाहे फैमिली में बात करें या स्कूल में बात करें या फिर सोसाइटी में बात करें, जो बाहरी परिस्थितियां होंगी, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, वो उसके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। ओके। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो इसमें जो 4 मेजर स्टेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उसके याद रखने हैं ईयर्स। सबसे पहले इन्फेंसी या प्रारंभिक बचपन, इसको हम 0 से 2 साल मानते हैं। फिर है टॉडलरहुड या बाल्य अवस्था, ये 2 से 3 वर्ष का जो फेज है वो कहलाता है। उसके बाद आता है प्रारंभिक बचपन, जिस पर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड, वो हो गया 3 to 6 years। और लास्ट में आ जाता है आपका मिडिल चाइल्डहुड, जो हो जाता है आपका 6 से 12 years। तो हर एक स्टेज में बच्चों का जो चेंजेस है वो इसमें दिया हुआ है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, मेंटल चेंज हो, या फिर उनका इमोशनल चेंज हो। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है वो है इन्फेंसी स्टेज, 0 से 2 साल तक बच्चा। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या दिखता है? बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट काफी तेजी से होता है और वो बैठना चलना बोलना सीखता है। मेंटल डेवलपमेंट क्या है? वो अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग्स को समझने लगता है, वातावरण को समझता है। और प्रारंभिक संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव जो क्षमताएं हैं रीजनिंग की, वो हल्के हल्के सी विकास होती है। और भावना क्या है? इस वक्त वो अपने पापा मम्मी जो भी आसपास उसको देखभाल करने वाले हैं उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करता है, जुड़ाव महसूस करता है, और अपने फैमिली पे टोटली वो डिपेंड करता है अपने नीड्स के लिए। नेक्स्ट आ गया 2 से 3 साल का बच्चा। ये बच्चा अब थोड़ा सा उठना बैठने से ज्यादा दौड़ना कूदना ये सब सीखता है, और उसके जो मोटर कौशल है, बॉल पकड़ना फेंकना, बॉडी बैलेंस, ये सब बेटर होने लगता है। अब बच्चे इस एज में मेंटली थोड़े से वर्ड्स और सेंटेंसेस अ ब त या पापा, दूध, ये सब चीज वो बोलने लगते हैं और उनका फिर रीजनिंग बढ़ता है।
कि कब रोने से दूध मिल जाएगा, या मम्मी का आंचल पकड़ने से मम्मी समझ जाएगी कि मुझे क्या चाहिए। और बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, इसमें क्या होता है कि वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है कि मुझे अब भूख लगी है, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे ये चीज चाहिए। ये जो विलिंगनेस है वो अपना एक्सप्रेस कर पाता है साइन लैंग्वेज से। अब आ गया अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में वो एक एडवांस लेवल ऑफ जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो उसका हो जाता है, तो वो अच्छे से गेम्स भी खेल सकता है, जंप कर सकता है, और अब इसमें लिखना भी शुरू हो जाता है। वो स्क्रिबलिंग जो उसने शुरू की होगी 2 से 3 वर्ष में, अब उसकी जो रिस्ट मसल से कलाई है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि अब वो उसको यूज करके वो अच्छे से पेंसिल पकड़ के वो लिख पाता है। इसका मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, अब बच्चे इमेजिनेशन की ओर जाते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ती है, और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो तो होता ही है, बट इट डिफर्स फ्रॉम लाइक चाइल्ड टू चाइल्ड। भावनात्मक और सामाजिक विकास की अगर हम बात कर ले, तो ये अपने फ्रेंड से अब मिलना चाहते हैं, परिवार के निर्भरता से बाहर आते हैं, शेयर करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, और अपने पापा मम्मी के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों से भी एक जो इमोशनल बाइंडिंग है या रिलेशनशिप है वो डेवलप करते हैं। और फिर आता है मिडिल चाइल्डहुड, हमें यहीं तक कंसंट्रेट करना है इस पेपर के लिए। अब इसमें क्या है, जो बिल्कुल एक डेवलप्ड स्टेज हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड का, इसमें बच्चों का फिजिकल चेंजेस दिखता है। जब बच्चों में चेंज होता है, अधिक उसमें ताकत आती है, पावर आता है। मेंटली वो एकेडमिक जो उनके स्किल्स हैं, पढ़ाई को याद रखना, लिखना, याद करके ये सब चीजें करते हैं, और सोचना शुरू करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, जटिल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो सोचना शुरू करते हैं। और वो अब विद्यालय आने लगते हैं बोल के न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, और वो स्कूल को भी एज अ एनवायरमेंटल जो सराउंडिंग है वो उसको पहचानने लगते हैं, और उनका एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होता है। और साथ ही साथ अब वो बच्चा कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की भावना उसमें विकसित होती है। वो कोई भी उसे जल्दी से ठेस ना पहुंचाए, और वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली कुछ काम को करने लगता है, चाहे वो शू लेसेस बांधना हो, या अपना टिफिन निकालना हो, या पानी की बोतल रखनी हो, ये सब काम कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड आपको लर्न करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें टॉपिक रोल ऑफ एडुकेटर्स एंड पेरेंट्स, तो हम एज अ पेरेंट एंड एज एन एडुकेटर हम दोनों चीजों को समझते हैं। सिर्फ आपको अपने वर्ड्स में लिखते वक्त में कुछ इनिशियल पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहले शिक्षा का प्रबंधन या मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षक हैं उनको जो क्लासेस हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से एक व्यवस्थित रूप से उनको प्रदान करना है, ताकि बच्चे सिलेबस या करिकुलम को समझे और वो उनको फॉलो करें। फिर वो बच्चों में सामाजिक कौशल का भी विकास करते हैं। एज टीचर्स बच्चों में एक सोशल स्किल लाते हैं कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, उठना बैठना कैसे चाहिए, टीम वर्क कैसे करना चाहिए, और कैसे आपसी सम्मान दिखाना चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट कम्स भावनात्मक समर्थन, क्योंकि काफी समय जो है बच्चे अब वो टीचर के साथ भी बिताते हैं स्कूल में, तो शिक्षक जो है वो बच्चों को मेंटली रूप से मजबूत बनाते हैं, उनकी जो वरीज हैं, चिंताएं हैं, वो दूर करने का प्रयास करते हैं। और फिर डर या दबाव से निपटने में मदद करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर उनके मन में कोई तरह का डर है या कोई प्रेशर है, तो एज ए आइडियल टीचर वो कोशिश करते हैं कि बच्चे उस डर से या उस प्रेशर से वो बाहर निकले। फिर व्यक्तिगत विकास, वो बच्चों के इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं, टैलेंट है, क्वालिटी है, उनको क्षमताओं को, उनके स्किल्स को पहचानते हैं कि उनकी क्या कैपेसिटीज है, और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वो उसको सुधारने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स की। तो हम सब जानते हैं कि माता पिता ही पहले शिक्षक होते हैं, तो वो एक गुरु हैं। उनके द्वारा जो भी प्यार या देखभाल दिया जाता है वो हमेशा के लिए उनके लाइफ में एक गहरा एक इम्पैक्ट करता है। आप देखोगे कि जो फैमिलीज शुरू से ही बहुत एक साथ रहे हैं, उनमें बहुत अनबन नहीं हो, तो उस घर के बच्चे भी रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं, वरना फिर उन्हें भी लगता है कि फैमिली सिर्फ एक फार्श होते हैं। तो ये जो मेंटल और जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि संस्कारों की नींव, यानी कि हम जो बात करते हैं कि बच्चों के मतलब वैल्यूज के जो फाउंडेशन है वो इसी स्टेज में दी जाती है।
माता पिता बच्चे को पहले संस्कार देते हैं और फिर जीवन के राइट वैल्यू सिखाते हैं कि आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे आपको नहीं सुनते हैं वो चिंता की बात नहीं है, पर बच्चे आपको देख रहे हैं ये चिंता की बात है, क्योंकि आप जैसा करोगे बच्चा वैसा ही फॉलो करेगा। सुरक्षा और देखभाल यानी कि सेफ्टी एंड केयर। तो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों का फिजिकली कि कहीं चोट ना लगे और प्लस मेंटली भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ताकि उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास है, वो हो सके। समय देना और संवाद करना एक इस एज में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्पेंड करना पेरेंट्स का, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना या कम्युनिकेट करना। तो माता पिता बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं और उनके साथ कॉन्वर्सेशन डेवलप करते हैं। जितना वो शेयर करेंगे आगे चलकर बच्चा उतना ही अपने पेरेंट को एज अ सेफ स्पेस वो देख पाएगा। और फिर आ गया मूल्य आदर्श यानी कि वैल्यूज एंड आइडियल्स। माता पिता जो अपने लाइफ में करते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में वो सही मूल्य और आदर्श स्थापित होता है, तो वो उनके लिए आइडल्स बन जाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं इन चीजों के लिए। एक और टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेते हैं कि बाल विकास पर पर्यावरण का प्रभाव। तो ये आपको सिर्फ उसके जो हेडिंग्स है वो आपको याद रखना है। यू नीड नॉट लर्न दिस कि हाउ विल द फिजिकल डेवलप एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स, बच्चों पर क्या असर करेगा किसी बच्चे पर, या फिर उसका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसे उसको प्रभावित करेगा। तो इसमें आप चीजों को अगर समझते हैं तो आप अपने शब्दों में भी इनको लिख पाएंगे। सबसे पहले बच्चों का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, है ना। जितना स्वस्थ होगा तब बीमारी से दूर रहेंगे, और जितना सुरक्षित होगा वो उतने घटनाओं से, दुर्घटनाओं से वो बच पाएंगे। बच्चों के में खेल और गतिविधि, एक्टिविटीज और खेल के बहुत अवसर होने चाहिए। अगर दिन भर बच्चा घर में बैठ कर टीवी देखता है, बाहर नहीं जाता है, तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट में अवरोध या रुकावट आएगी ही। और सांसारिक प्रोत्साहन, जैसे कि थोड़ी सी जो भौतिक पर्यावरण है फिजिकल, उसमें भी बच्चे को हम इनकरेज कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें करोगे तो फिर आपको ये चीज का लाभ होगा। इस तरह से हम उनको थोड़ा सा जो वर्ल्डली प्लेजर्स है उसके तरफ भी मोटिवेट कर सकते हैं। सोशल और कल्चरल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का सोशल नेटवर्किंग शुरू हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कनेक्ट करना। अगर कोई बच्चा सिंगल चाइल्ड है तो हम कहते हैं घर से बाहर ले जाकर दूसरे दोस्तों के साथ में उसको मिलवाइए। अपनी संस्कृति और परंपरा के बारे में आप बताइए, बिकॉज इफ यू डोंट टेल देम अबाउट कल्चर एंड ट्रेडिशन तो दूसरे कोई उनको ये चीज नहीं सिखाएंगे। और मनोरंजन के साथ शिक्षा, सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का एंटरटेनमेंट ही हो रहा है, डांस गा कर रहे हैं, गा रहे हैं, उसके साथ साथ उनको कुछ शिक्षा या एडुकेशन या कुछ लर्निंग्स भी मिलना चाहिए। तो उनको वैसे ही लेजरली हैबिट्स या हॉबी बताइए जिससे कि बच्चे कुछ लाइफ में सीखे। इसके साथ साथ है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट या मनोवैज्ञानिक। तो बच्चे एक समान नहीं होते हैं, इसको ध्यान में रखकर हमें उनके मानसिक और भावनात्मक विकास, सोशल इमोशनल ग्रोथ में हेल्प करना चाहिए। दीज आर बेसिकली ऐसे टाइप क्वेश्चंस। आप लोग अगर सिर्फ पॉइंटर्स को भी याद रखेंगे तो इससे संबंधित उत्तर लिखने में आपको बहुत समस्या नहीं होंगी। तो हमें उनको साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी विशेष ध्यान देते हुए उनको प्यार और देखभाल देना होगा, उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। वी हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एग्जाम्पल्स, कि वो आत्म संयम करना सीखे। अगर वो संयम की भावना नहीं सीखेंगे तो फिर उनका मानसिक विकास बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। और उनको कैसे तनाव और दबाव से बचा जा सके इसके लिए उनको सेफ गार्डिंग करना और उनको समय पर सिखाना। तो अभी जो हमने फर्स्ट में समग्र विकास की बात की थी, जब भी समग्र विकास की बात होगी कौन से एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, ये हम ऑलमोस्ट हर चैप्टर में डील करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। तो वो एरियाज हो गए, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट जिसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर आ गया रीजनिंग या मेंटल डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक। जिस क्वेश्चन में सोचने की, समझने की और अवलोकन यानी कि देखकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत पड़े, वो डेवलपमेंट हो जाता है कॉग्निटिव। जितना भी हम लोग मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज करते हैं या ईवीएस करते हैं, जहां भी सोचना होगा, वो सारी चीजें क्या हो गई उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जहां भी हम समाज के साथ जुड़कर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, या फिर हम कोई काइंडनेस डे मनाते हैं, ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं सोशल डेवलपमेंट की, समाज में कैसे रहना है।
इमोशनल डेवलपमेंट है कि आप जब फ्रेंडशिप डे करते हो, आप जब बच्चों के साथ में पिकनिक करते हो, तो बच्चों के साथ में आप लंच में शेयरिंग करने बोलते हो, तो बच्चे को अपने बारे में स्पेशल, आई एम स्पेशल वीक करवाते हो, दे लुक इनटू द मिरर, आईने में देखते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो ये सारे डेवलपमेंट आपके हो जाते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो दोबारा मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच में क्या क्या आता है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, और एक और आपका आता है इसमें नैतिक विकास, जिसको एथिकल डेवलपमेंट भी आजकल बोला जाता है। एक सब्जेक्ट ही बन गया है इसका, सील। पहले इसको सेल भी कहते थे, SEL, एस माने सोशल, ई माने इमोशनल, एल माने लर्निंग, पर आजकल सील बोलते हैं, SEEL। तो एस हो गया सोशल, ई हो गया इमोशनल, दूसरा ई हो गया एथिकल, यानी नैतिक शिक्षा, कि आपको किस चीज में कैसे एटिकेट्स रखने चाहिए, और लर्निंग। तो नैतिक विकास जो है कैसे होगा, बच्चों को कहाँ पे कैसा व्यवहार करना चाहिए, सही गलत का फैसला हो, कि गंदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट अगर लाल हो तो क्या रोड पार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आदर्श और ये नैतिक और जो मॉरल वैल्यूज है वो हम जब सिखाते हैं और सही निर्णय बच्चे ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट समझाऊंगी। हमारे जो कुछ महान दार्शनिक है, या हमारे कह सकते हैं कि पीपल हु हैव रिसर्चर्स हैं चाइल्ड थ्योरीज पे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दिए हैं। चाहे वो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो जॉन पियाजे हैं, सॉरी जीन पियाजे हैं, फिर आपका एरिक्सन है, फिर आगे चलकर बंडूरा को आप देखोगे। तो ये जो इनका चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज है, ये वीडियो में समझाऊंगी, जिसमें से कि दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे और विगोत्स्की। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी का हम सिर्फ एक हल्का फुल्का जो मतलब नॉलेज है वो हम इसके बारे में रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।